हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड राज्य में पिथौरागढ़ जनपद को। फ्रेंड्स, इसमें भी हम वैसे ही देखेंगे जैसे कि हमने और जो डिस्ट्रिक्ट पढ़े हैं उन्हीं की तरह हम इस जिले को भी देखेंगे और जो इसमें एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट होंगे वही मैंने इसमें बना रखे हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे एग्जाम हमारे अभी होने वाले हैं उत्तराखंड में, कई होके रद्द भी हो चुके हैं और दोबारा उनकी डेट डिक्लेयर हो चुकी है, तो इसके लिए भी हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसी के लिए इम्पोर्टेंट जो पिथौरागढ़ जिले से रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो लेके आई हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पिथौरागढ़ जनपद को। चलिए देख लेते हैं। जो पिथौरागढ़ जनपद है वो 1960 में अल्मोड़ा से अलग करके बनाया गया। ठीक है, 1960 में किस डिस्ट्रिक्ट से अलग किया गया? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, प्राचीन काल में पिथौरागढ़ का जो नाम था वो नाम था सौर घाटी। क्या नाम था? सौर घाटी। इसको सौर घाटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सौर का अर्थ होता है सरोवर, यानी ताल से इसका मतलब है। ठीक है, किससे? लेक से, ताल से इसका मतलब है। तो जो ये क्षेत्र था, पिथौरागढ़ क्षेत्र था, माना जाता है कि यहाँ पर 7 सरोवर एक साथ थे। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ कि इन सरोवरों का जल सूखा तो यहाँ पर जो पठारी भूमि ने जन्म लिया। ठीक है, वो जब सरोवर सूख गए तो क्या हो गया? पठार बन गया। तो धीरे धीरे इसका नाम क्या पड़ने लग गया? फिर पिथौरागढ़। ठीक है, पठारी भूमि से क्या पड़ा? पिथौरागढ़। और पहले सौर घाटी इसलिए कहते थे क्योंकि यहाँ पे क्या थे? 7 ताल थे। ठीक है, चलिए, जो पिथौरागढ़ जनपद है वो उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद है। क्या है? सबसे पूर्व में स्थित जिला है। इसको हम मानचित्र के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं किस प्रकार से है। चलिए देख लेते हैं पिथौरागढ़ जनपद को। ये आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड के सबसे पूर्व में स्थित जिला है। ठीक है, जो पिथौरागढ़ जनपद है इसके आप उत्तर में देखेंगे तो चीन के साथ इसकी सीमा टच होती है। ठीक है, इसके पूर्व में देख रहे हैं तो नेपाल के साथ इसकी सीमा टच हो रही है। उत्तर में चीन या तिब्बत और पूर्व में नेपाल है। उत्तराखंड का सबसे पूर्व में स्थित जिला है जिसकी सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं मतलब अगर आप देखेंगे तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट की 2 देशों के साथ सीमा टच नहीं होती है। केवल पिथौरागढ़ ऐसा जनपद है जिसकी सीमाएं 2 देशों के साथ टच हो रही हैं। इसीलिए जब क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड का कौन सा ऐसा जिला है जो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जनपद है या बनाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा? पिथौरागढ़ आ जाएगा। ठीक है, इसके पूर्व में नेपाल है, उत्तर में चीन है। इसकी जो सीमाएं हैं अन्य 4 जनपदों से लगती हैं। देख लेते हैं कौन कौन सा। एक तो चमोली, दूसरा बागेश्वर, तीसरा अल्मोड़ा और चौथा चंपावत। ठीक है, कौन कौन से 4 हैं? चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली। 4 जनपदों से पिथौरागढ़ की सीमा लगती है। और आपको मैंने बता दिया सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला है। क्षेत्रफल के आधार पर अगर आप देखेंगे तो तीसरा सबसे बड़ा जिला है, क्योंकि सबसे पहला जो जिला है वो कौन सा है? उत्तरकाशी। दूसरा कौन सा है? चमोली। और तीसरा क्षेत्रफल के आधार पर पिथौरागढ़ है। ठीक है, पिथौरागढ़ में जो मौसम होता है लगभग साल भर एक जैसा होता है, इसीलिए पिथौरागढ़ को मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। ठीक है, मिनी कश्मीर कहा जाता है पिथौरागढ़ को। तो ये हमने देख लिया है पिथौरागढ़ को मैप के थ्रू। तो यहां से जब क्वेश्चन पुटअप होते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। अब देख लेते हैं पिथौरागढ़ का इतिहास। सबसे पहले पिथौरागढ़ में माना जाता है कि खश राजवंश ने शासन किया था। साथ ही पिथौरागढ़ के आसपास 4 किले हैं, भाटकोट, डूंगरकोट, उदयकोट और ऊंचाकोट। ये 4 किले ऐसे हैं जो पिथौरागढ़ के आसपास हैं। और सबसे पहले शासन किस राजवंश ने किया पिथौरागढ़ में? खस राजवंश ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए कि खस के बाद पिथौरागढ़ में जो शासन हुआ था वो हुआ था मल्ल वंश का। ठीक है, और मल्ल वंश के राजा थे पिथौरा, जिनको प्रीतम शाही के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने माना जाता है कि उन्होंने पिथौरागढ़ गढ़ की स्थापना की है। ठीक है, तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि पिथौरागढ़ की स्थापना
किस मल्ल राजा ने की है? तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रीतम शाही या पिथौरा ने। ठीक है, जो मल्ल राजा थे अशोक मल्ला, इनको माना जाता है कि ये बलबन के समकालीन थे। ठीक है, किसके समकालीन थे? बलबन के समकालीन थे। साथ ही जो एटकिंसन थे उन्होंने कहा कि जो पिथौरागढ़ की स्थापना की है वो चंद वंश के एक सामंत पीरू गोसाई ने की है। ठीक है, एटकिंसन ऐसा मानते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम सौर था। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है सबसे पहले? ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है। तो पिथौरागढ़ का जो प्राचीन नाम था सौर, इसका उल्लेख सबसे पहले मिलता है बास्ते अभिलेख में। ठीक है, बास्ते अभिलेख में सबसे पहले उल्लेख मिलता है कि पिथौरागढ़ का पुराना नाम सौर था। साथ ही पिथौरागढ़ में जो सिमलमढ़ गढ़ है वो गोरखाओं द्वारा बनाया गया, और जो लंदन फोर्ट है पिथौरागढ़ में ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन मैच करने के लिए, सुमेलित करने के लिए आते हैं कि पिथौरागढ़ का जो सिमलगढ़ दुर्ग है वो गोरखाओं द्वारा बनाया गया और लंदन फोर्ट अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि बाज बहादुर चंद्र के ताम्रपत्र लेख में सौर के लिए वाल्दिया देश कहा गया। ठीक है, सौर के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया गया है? यहाँ पे वाल्दिया देश का प्रयोग किया गया है। तब जो चंद वंश का जो ताम्रपत्र मिला है उसमें से सौर शब्द नहीं कहते थे, उसको कहते थे वाल्दिया देश। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अस्कोट आंदोलन जो है वो पिथौरागढ़ में 1924 में राजशाही तंत्र के खिलाफ हुआ था। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है कि जो अस्कोट आंदोलन हुआ था पिथौरागढ़ में 1924 में, वो किसके खिलाफ हुआ था? तो ये हुआ था जो पिथौरागढ़ में राजशाही थी इस तंत्र के खिलाफ हुआ था, जब ये लोगों का शोषण किस प्रकार से करते थे और इसके विरोध में, ठीक है, ये आंदोलन किया गया था। जो राय पिथौरा थे मल्ल राजा, अभी मैंने आपको बताया, जिन्होंने पिथौरागढ़ की भी स्थापना की है, तो उन्होंने कई बार क्या किया है कि नेपाल से टक्कर ली है। बहुत बार नेपाल से उन्होंने क्या किया है? टक्कर ली है, यानी युद्ध किया हुआ है। नेक्स्ट हम पिथौरागढ़ का प्रशासन देख लेते हैं। पिथौरागढ़ में जो विधानसभा सीट हैं वो 4 हैं। ठीक है, क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन क्या है, विधानसभा क्षेत्र क्या है? केवल 4 हैं। जबकि आप देखेंगे कि हरिद्वार भी पिथौरागढ़ से छोटा है, देहरादून भी, लेकिन यहाँ पे विधानसभाएं सीट बहुत ज्यादा हैं। तो विधानसभा सीट जो आवंटित की जाती हैं वो जनसंख्या के आधार पर की जाती है। ठीक है, चलिए, तो विधानसभा सीट कितनी है पिथौरागढ़ में? 4 है। यहाँ का जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात है, वो है 1020 और जनसंख्या घनत्व है मात्र 68 है। ठीक है, साक्षरता दर की बात कर लेते हैं पिथौरागढ़ की, तो वो है 82.25% है और विकास खंड है यहाँ पे 8। चलिए, प्रमुख पर्वत देख लेते हैं। पिथौरागढ़ में कौन कौन से प्रमुख पर्वत हैं? तो नंदाकोट पर्वत और गुन्नी पर्वत जो हैं वो चमोली और पिथौरागढ़ जनपद के बीच में है। ठीक है, कौन कौन से? नंदाकोट और गुन्नी पर्वत कहाँ है? चमोली और पिथौरागढ़ में है। ठीक है, साथ ही जो पंचाचूली पर्वत है वो धौली और गौरी गंगा के बीच में है। ठीक है, इनके एक साइड धौली गंगा है, दूसरी तरफ गौरी गंगा है पंचाचूली पर्वत में। साथ ही जो ओम पर्वत है, जिसको छोटा कैलाश कहा जाता है, ये भी कहाँ पर स्थित है? पिथौरागढ़ में। तो पिथौरागढ़ की जो इम्पोर्टेंट पर्वत हैं कौन कौन से? ओम पर्वत, नंदाकोट और गुन्नी, साथ ही पंचाचूली। चलिए, घाटियां देख लेते हैं। पिथौरागढ़ में कौन कौन सी घाटियां हैं? तो पिथौरागढ़ में जो प्रमुख घाटियां हैं वो हैं ब्यास घाटी, जोहार घाटी, दारमा घाटी और चौदंस घाटी। ठीक है, ये चारों घाटियां कहाँ हैं? पिथौरागढ़ में। कई बार सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि जोहर घाटी कहाँ पर है। ठीक है, तो जो जोहर घाटी है वो कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में। या ब्यास घाटी या दारमा घाटी, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से दर्रे प्रमुख हैं पिथौरागढ़ में। जो लिपुलेख गुंजी है वो पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में है, या चीन के बीच में है। दूसरा मानसिया लाम्पिया दर्रा जो है वो भी पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लातुला धुरा और बाराहोती, ये पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में है। हमने ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में भी पढ़े थे। ठीक है, कौन कौन से? लातुधुरा और बाराहोती पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में है। इसके अलावा जो ट्रेल पास है वो पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में है। बागेश्वर वाले डिस्ट्रिक्ट में हमने ये पढ़ा था। लास्पा दर्रा पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में है। ये हमने
उन वाले वीडियोस में भी पढ़ा है जो हमने चंपावत, बागेश्वर, चमोली के वीडियोस बनाए हैं, उसमें भी हमने देखा था। लेकिन अभी हम पिथौरागढ़ देख रहे हैं तो तब भी हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो लास्पा दर्रा कहाँ पे है? पिथौरागढ़। चंपावत में ट्रेल पास है पिथौरागढ़, बागेश्वर, और लातोधुरा, बाराहोती, पिथौरागढ़, चमोली। लिपुलेख, गुंजी और मानसिया लांपिया पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जो दारमा और ब्यास घाटी है, हमने अभी ऊपर पढ़े कि जो जो घाटियां हैं, 4 घाटियां हैं पिथौरागढ़ में। जो दारमा और ब्यास घाटी है, इसके बीच में पड़ता है एक दर्रा, उसको कहते हैं सिल्ला दर्रा, ठीक है। कौन सा दर्रा? सिल्ला दर्रा। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। 2 घाटियों को जो जोड़ता है रास्ता, जो दर्रा, वो कौन सा है? सिल्ला दर्रा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, पिथौरागढ़ के प्रमुख ग्लेशियर को देख लेते हैं, ठीक है। ग्लेशियर जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं हिमनद। सबसे पहले बात करते हैं नामिक हिमनद की, नामिक ग्लेशियर की। ये पिथौरागढ़ में स्थित है और ये जो ग्लेशियर है, माना जाता है कि इसमें नमक की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। नामिक और नमक, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। नामिक ग्लेशियर, और इसमें किसकी मात्रा पाई जाती है? नमक की। 2018 में जो नामिक घाटी है, इसको ट्रैक ऑफ द ईयर 2018 का पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, नामिक घाटी को। साथ ही जो रालम ग्लेशियर है और जो हीरामणि ग्लेशियर है, ये भी कहाँ पे हैं? पिथौरागढ़ में है। क्वेश्चन मैच करने के लिए आते हैं कई बार, ये डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं कि रालम ग्लेशियर कहाँ है या हीरामणि ग्लेशियर कहाँ है, तो ये है पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट है मिलम ग्लेशियर, ठीक है। मिलम हिमनद है जो, ये कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र का क्या है? ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और वैसे अगर आप उत्तराखंड के सबसे बड़े ग्लेशियर की बात करेंगे तो कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर है उत्तरकाशी में। लेकिन हम कुमाऊं क्षेत्र की बात करेंगे तो कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलम ग्लेशियर है। और अगर केवल ऐसा क्वेश्चन आया पर्टिकुलर कि गढ़वाल का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो वो गंगोत्री आएगा। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो वो भी गंगोत्री ग्लेशियर आएगा, ठीक है। लेकिन कुमाऊं क्षेत्र की बात आएगी तो मिलम ग्लेशियर आएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, जो गौरी नदी है, इसका उद्गम भी कहाँ से है? मिलम ग्लेशियर से है, ठीक है। नेक्स्ट है सोना ग्लेशियर। जो सोना ग्लेशियर है, इससे निकलती है धौली गंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, जो पाताल भुवनेश्वर गुफा है, बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत पर्यटक यहाँ पे जाते हैं। पाताल भुवनेश्वर गुफा जो है वो पिथौरागढ़ में है, और यहाँ पर जो आकृतियां हैं और कैसे बनाई हुई हैं, जैसे अजंता और एलोरा की गुफाओं में है, उसी की तरह है, ठीक है। पिथौरागढ़ में पाताल भुवनेश्वर। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो अस्कोट वन्य जीव विहार है, ये कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। और इसकी खासियत क्या है कि यहाँ पर कस्तूरी मृग पाए जाते हैं, ठीक है। इसके लिए प्रसिद्ध है। 2 चीज याद रखेंगे इस पॉइंट में, अस्कोट वन्य जीव विहार कहाँ पे है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिथौरागढ़ में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? कस्तूरी मृग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, कालामुनि, रातापानी, रुई बुग्याल, ये कहाँ पे है? मुनस्यारी में है। और कहाँ पे? पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो प्रमुख जो बुग्याल हैं वो पिथौरागढ़ के बहुत सारे हैं, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। कालामुनि, रातापानी, रुई बुग्याल, ये सब हैं मुनस्यारी में। और मुनस्यारी भी क्या है? पिथौरागढ़ का एक खूबसूरत सा पर्यटक स्थल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जो रंग समुदाय संग्रहालय है वो भी कहाँ पे है? पिथौरागढ़ के धारचूला में है, ठीक है। रंग समुदाय संग्रहालय कहाँ है? धारचूला में, जो कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ में। कई बार तो क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, जो धारचूला नामक स्थान है वो किस जनपद में पड़ता है? तो आपको पता होना चाहिए किस में? पिथौरागढ़ में। साथ ही मैंने आपको बताया था कि पिथौरागढ़ एक ऐसा राज्य का एक ऐसा जिला है जहां वर्ष भर जो मौसम है वो लगभग एक जैसा रहता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मिनी कश्मीर भी कहा जाता है, ठीक है। तो पिथौरागढ़ से जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो हमने देख ली हैं, यहाँ के प्रमुख ग्लेशियर, दर्रे, इसका प्रशासन, और साथ ही इसकी मैप रीडिंग, भौगोलिक स्थिति हमने देख ली है। इसका इतिहास कैसा रहा वो हमने देख लिया है। तो अब क्या हो रहा है कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो हम इसका सेकंड पार्ट में इसकी जितनी नदियां हैं, प्रमुख व्यक्ति हैं, प्रमुख पर्यटक स्थल हैं और मंदिर हैं, मेले हैं, वो सब हम दूसरी वीडियो में करेंगे।
तो आप इसको पढ़ते रहिए और आने वाले एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप एक बार में वीडियो भी सुनेंगे, लगा के सुन लेंगे और थोड़े बहुत नोट्स भी बना लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।